To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यव्रत तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे लाइन एज अ वेक्टर, सरफेस एज अ वेक्टर और वॉल्यूम एज अ स्केलर फॉर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन देख लेते हैं। अभी हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑफ अ पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज के कारण। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑफ एन इनफाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज, मतलब एक इनफाइनाइट लेंथ की आपके पास लाइन है, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस लाइन को हम एक सिलेंडर से भी डिनोट कर सकते हैं। रो डिस्टेंस हो गई, ये मान के चलिए जेड एक्सेस है आपकी, और जेड एक्सेस से आपने रो डिस्टेंस यहाँ पर सिलेंडर के लिए फॉर्म कर लिया। तो ये सिलेंडर की जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो जेड एक्सेस है आपकी वो इनफाइनाइट है, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज है, जिसको डिनोट किया है रो एल से। लाइन चार्ज को कैसे डिनोट कर सकते हैं, रो एल से। जैसा कि हमने सेकंड वीडियो में देखा था, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। तो यहाँ पर हम लाइन चार्ज की बात करते हैं, रो एल की। तो जो गॉस लॉ है आपका वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू। तो डी की वैल्यू आपकी यहाँ पर फिक्स है, तो डी इंटू एस इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एस। अब जो क्यू है आपका, क्यू क्या है आपका, लाइन चार्ज है, तो क्यू को आप लिख सकते हैं रो एल हो गई लाइन इंटू, अब इसकी हाइट कितनी है, जितनी भी हाइट होगी उतनी हाइट तक रो एल आपका लाइन चार्ज है, तो रो एल इंटू एच से आप क्यू डिनोट कर सकते हैं, अपॉन एस हो जाएगा आपका क्या, सरफेस एरिया। तो जो बेलन होगा उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई रो एच। तो एच से एच आपने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो डी की वैल्यू आ जाएगी रो एल अपॉन 2 पाई रो इन द डायरेक्शन ऑफ ए रो। तो ये हुई आपकी डी की वैल्यू। अब ई की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन रो इन द डायरेक्शन ऑफ ए रो। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑफ अ लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एनालिसिस। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में मान के चलिए एक इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, उसमें आई करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो उस करंट जो फ्लो हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस करते हैं हम। तो उस इनफाइनाइट लेंथ के वायर में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, एच इज इक्वल्स टू आई जो करंट फ्लो हो रहा है अपॉन 2 पाई रो इंटू ए फाई इसकी डायरेक्शन हो गई। ये हम इसका एक एग्जांपल अभी आगे देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये हुई आपकी काय की बात, अभी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। अब मान के चलिए जो वायर है आपका वो फाइनाइट लेंथ का है, ए से बी तक इसकी लेंथ फाइनाइट है। तो इसके कारण आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की एनालिसिस करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑफ फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। तो ये इसमें आई करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है ए से बी तक, इसकी जो रेडियल डायरेक्शन है वो ये है। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वो एंगल हो जाएगा आपका अल्फा 1, और जहां पर वायर एंड हो रहा है वो एंगल हो जाएगा आपका अल्फा 2। इस पॉइंट से जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला जो सिंपल हो जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हो जाएगा आई अपॉन 4 पाई रो साइन अल्फा 1। ये जो एंगल था अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 इन द डायरेक्शन ऑफ ए फाई। तो ये इनफाइनाइट के लिए और ये फाइनाइट के लिए। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल है आपका 8 एम्पियर करंट कैरिंग वायर फ्लो अलोंग वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस विद द करंट फ्रॉम वाई टू एक्स, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट 3, 4 और 0। मतलब 8 एम्पियर का आपका करंट फ्लो हो रहा है अलोंग वाई एक्सेस के अलोंग आपका 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें आपने एक्सेस डिनोट कर लिया, ये x हो गया और ये y। अब y से x डायरेक्शन में अलोंग y एक्सेस टू x एक्सेस यहाँ पर, तो y से x में y डायरेक्शन से x डायरेक्शन में आपका 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट 3, 4, 0 डायरेक्शन पर। 3 मतलब ये x से 3 डिस्टेंस, 4 y से और z से 0 डिस्टेंस। तो x से 3 यहाँ पर मान के चलिए आपका पॉइंट हो गया। तो
तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी कितनी 3, ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी आपकी 4। इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वायर आपका कहाँ से इनफाइनाइट से करंट फ्लो हो रहा है, इनफाइनाइट से आपका इस डायरेक्शन तक, और फिर इसके बाद आपका एक्स डायरेक्शन में यहाँ से इनफाइनाइट तक फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट पर जब हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये इनफाइनाइट से आ रहा है, और जो लास्ट पॉइंट है ये, तो इस एंगल को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस करते हैं वाई एक्सेस के लिए। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है I/4πρ। तो I हो गया आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, तो 8 एम्पियर/4πρ। अब रो की जो वैल्यू होगी, रो आपकी कितनी वैल्यू गिवन है यहाँ पर 3, मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की 3, तो रो हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 4πρ, और कोष्टक में हो जाएगा आपका साइन अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और अल्फा 2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये मान के चलिए अल्फा 2 है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन अल्फा 2 हो जाएगा आपका कितना लंब बटे कर्ण, तो 4/5। तो अल्फा 1 की जगह पर साइन 90 और अल्फा 2 की जगह पर 4/5, और डायरेक्शन हो जाएगी आपकी AZ डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है आपका -AY डायरेक्शन में इनटू रेडियल डायरेक्शन ऑफ पॉइंट। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कौन सी है AX है, तो -AY इंटू AX हो जाएगी आपकी कौन सी AZ डायरेक्शन में, AZ डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो गया और राइट हैंडेड सीक्वेंस को ये फॉलो करते हैं, तो -AY इंटू AX हो जाएगा आपका AZ डायरेक्शन में, तो AZ डायरेक्शन आपकी यहाँ आ जाएगी। तो डायरेक्शन जो मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना बताई, H की डायरेक्शन करंट फ्लो इंटू रेडियल डायरेक्शन, तो -AY इंटू AX आपकी होगी AZ की डायरेक्शन। तो ये निकाला हमने वाई एक्सेस के लिए अभी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वाई एक्सेस के कारण वो कितनी 2/3π1+4/5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वाई एक्सेस के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 6/5π इन द डायरेक्शन ऑफ AZ। अब अगर एक्स एक्सेस की बात करें तो I/4πρ। तो अब यहाँ पर जो हम एक्स एक्सेस के लिए बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पर ये एंगल एक्स एक्सेस। अब इसमें हमें देखना है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये एंगल ये रेडियल डायरेक्शन हो गई यहाँ से यहाँ तक की। तो ये एंगल ये जो अल्फा एंगल है ये कैलकुलेट करना है, साइन अल्फा 1 हो जाएगा और दूसरा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो करंट फ्लो हो रहा है आपका AX डायरेक्शन में इंटू रेडियल डायरेक्शन ऑफ पॉइंट। तो रेडियल डायरेक्शन कितनी है Y, तो AX इंटू AY, ये राइट हैंडेड सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, तो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी AZ। और जो रो की वैल्यू होगी, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस कितनी है 4, रो की वैल्यू हो जाएगी 4। तो एक्स एक्सेस के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर 8/4π रो की वैल्यू 4 हो गई, कोष्टक साइन अल्फा 1। तो साइन अल्फा 1 को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं लंब डिवाइड बाई कर्ण, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3/5 हो जाएगा, तो 3/5 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, और इन द डायरेक्शन ऑफ AZ। डायरेक्शन हमने देखी कैसे कैलकुलेट की, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4/5π इन द डायरेक्शन ऑफ AZ। तो ये होगी एक्स एक्सेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड और ये वाई एक्सेस के लिए, तो टोटल हो जाएगी एक्स प्लस वाई एक्सेस। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी 2/π इन द डायरेक्शन ऑफ AZ। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान के चलिए ये जो वायर था आपका ये इनफाइनाइट लेंथ का होता और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस करनी है। तो अब ये इनफाइनाइट लेंथ का अगर आपका वायर हो जाता तो फॉर्मूला आपको याद रखना है I/2πρ इन द डायरेक्शन ऑफ A∅। अब A∅ जो आपकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, करंट फ्लो की डायरेक्शन इनटू रेडियल डायरेक्शन। तो करंट फ्लो हो रहा है आपका -AY डायरेक्शन में इनटू पॉइंट की जो रेडियल डायरेक्शन है, पॉइंट की जो रेडियल डायरेक्शन है, तो पॉइंट की जो रेडियल डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है आपकी AX, क्योंकि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है वो X और ये आपका यहाँ पर Y है। तो रेडियल डायरेक्शन आपकी X हो गई, तो -AY इंटू AX आप लिख सकते हैं इसको
ए जेड। तो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ए जेड। फॉर्मूला आई अपॉन 2 पाई रो। अब रो की जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3। तो 8 अपॉन 2 पाई इंटू 3 इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 1.33 डिवाइड बाई पाई। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुई गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम वीडियोस में अपने ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे और सिलेबस आपका अभी काफ़ी है कवर करने के लिए, इसलिए जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। तो ठीक है, अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।